अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आने को है वो मेहमान जिसका है हमें बेचैनी से इंतज़ार। जी तो आप सबको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अपनी तमाम तर रौनकों के साथ, बरकतों और रहमतों के साथ दोबारा से जलवा अफरोज़ होने जा रहा है। तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी रहमतों से, इसकी बरकतों से माला माल करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके कि हम इबादत में गुजार सकें, क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान में हम सब के दस्तरखान सज जाते हैं तरह तरह के खानों से। तो ऐसे में अगर हम कुछ तैयारी पहले से करके रख लें तो हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और हम इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल सकेंगे। तो हर साल की तरह मैंने इस साल भी कुछ प्रिपरेशन की है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ानुल मुबारक की एडवांस में मुबारकबाद हो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लेमन ले लिए हैं और लेमन ये मेरे घर के लेमन हैं और इस वक्त बाज़ार में सस्ते मिल रहे हैं, आप ले लें और उनका रस निकाल के रखें, क्योंकि नींबू पानी तो हर घर में ही बनता है। हमारे घर भी कुछ इस तरह से होता है कि कुछ लोग लाल शरबत पसंद करते हैं और कुछ टैंग वगैरह कुछ इस तरह से, मगर जिस दिन नींबू पानी बनता है तो सब नींबू पानी ही पीते हैं शौक़ से। तो मैं रमज़ान आने से पहले नींबू लेके और उसका रस निकाल के सेव कर लेती हूँ, मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। और इस वक्त लेमन का सीज़न भी है और जब चीज़ सीज़न में होती है ना तो सस्ती होती है, बाद में उसके रेट वैसे ही हाई हो जाते हैं। रमज़ान में तो हर चीज़ डबल प्राइस में मिलती है। तो इन कामों के लिए मैंने सिलिकॉन के मोल्ड्स लिए हुए हैं, तो वो जल्दी फ्रीज़ भी हो जाते हैं उसमें चीज़ और आसानी हो जाती है डीमोल्ड करने में। इसमें मैं लेमन जूस डाल दूँगी। अच्छा, ये मैं आपको दिखाने के लिए एक यहाँ पे काउंटर पर रख के फ़िल कर रही हूँ। वैसे मैं मोल्ड को रखती हूँ फ्रीज़र में और फिर उसमें लेमन जूस डाल देती हूँ, वो वहीं पे फ्रीज़ हो जाता है। इस तरह से थोड़ा सा शिफ्ट करने में मसला होता है, थोड़ा सा अगर ये हिल जाए तो फिर वो गिर जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं आपको एक दिखा देती हूँ, बाकी मैंने इसी तरह से फ्रीज़र में मोल्ड रख के और उसे फ़िल कर दिया था। तो यहाँ पे ये फ्रीज़ हो गया, मैं आपको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। अच्छा, इसकी अच्छी बात यह है कि इसकी शेप बड़ी प्यारी होती हैं। जब आप इसे निकालते हैं ना तो तरह तरह की इसकी शेप्स निकल कर आती हैं, तो अच्छी लगती हैं। तो इसी तरह से मैंने ये सारे डीमोल्ड कर दिए हैं। और ये देखें कितनी सारी मैंने क्यूब्स भी रेडी कर ली हैं और कुछ मैंने बॉटल्स में भी भर लिया है। तो ये आराम से मेरे पूरा महीना यूज़ होगा, बल्कि महीने से ज़्यादा ही निकल जाएगा ये, क्योंकि लेमन भी हैं अभी मेरे पास। तो शुरू में मैं लेमन भी यूज़ कर लूँगी, बाद में ये क्यूब्स यूज़ करूँगी। और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ हरी मिर्चें हैं जो तीखी वाली होती हैं। वैसे तो मैंने इसका पेस्ट भी बना के रख दिया है, वो मैं हमेशा से बना के रखती हूँ, मगर ये कुछ मेरे पास बच गई थी तो इसे मैं कटिंग करके रख दूँगी, क्योंकि अक्सर हमें पकौड़ा वगैरह के लिए चाहिए होती हैं। वैसे तो साथ साथ रोज़ आ जाती हैं, मगर फ्रीज़ हुई भी होती हैं तो ज़रा आसानी हो जाती है कि कटिंग नहीं करनी पड़ती और निकल आती हैं। तो इन सबको मैं फ्रीज़ कर दूँगी काट के। तो जिस चीज़ में पेस्ट नहीं चाहिए होता, हमें साबुत चाहिए होती है, वहाँ पे ये यूज़ हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को फ्रीज़ करने के लिए मैंने ज़िप लॉक बैग मंगवाए हुए हैं, क्योंकि उससे ये होता है कि आपके फ्रीज़र की जगह ज़्यादा कवर नहीं होती और कम जगह में आप ज़्यादा चीज़ें सेव कर सकते हैं। तो मैं इसे ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी और इसे डाल के हम फ्रीज़ कर लेंगे। तो ये रमज़ान की बस छोटी छोटी सी तैयारी होती हैं जो हम पहले से करके रख लें तो आगे जाके हमें बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये देखें इस तरह से हरी मिर्चें भी मैंने काट के रख ली हैं। और अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी चटनी की तरफ। तो यहाँ पे मैं चटनी तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने लिया है पुदीना, हरा धनिया है मेरे पास और तीखी वाली हरी मिर्च हैं, इन सब। और ग्रीन चटनी भी रमज़ान में बहुत काम आती है रायता बनाने के, दही बड़ों में डालने के लिए। तो यहाँ पुदीने के पत्ते मैं तोड़ लूँगी और हरा धनिया को हम रफली चॉप कर लेंगे, इसके साथ हरी मिर्चें भी। अच्छा, मैं इसमें ना लहसुन भी डालती हूँ, मगर लहसुन वाली मेरे पास पहले से ऑलरेडी फ्रीज़ हुई हुई है, तो इसमें मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ। ये विदाउट लहसुन के ही मैं फ्रीज़ कर रही हूँ। अगर आप 3 से 4 जगह इसमें लहसुन डाल देंगे ना तो उसका भी इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। बस यहाँ पे हरा धनिया को मैंने रफली काट लिया है और कुछ हरी मिर्चें भी काट लेते हैं इसमें। और इसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे हमारी चटनी तैयार हो गई है। इसके लिए भी मैं इन्हीं सिलिकॉन मोल्ड का यूज़ करूँगी जिसमें मैंने लेमन जूस फ्रीज़ किया था, और इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून जितनी चटनी आती है।
तो बस ये सारे फिल कर दूंगी मैं, और फिल करके मैं इसे फ्रीज़र में रखती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। और आप रमज़ान में किस किस तरह की चटनियाँ बना के फ्रीज़ करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई नई तरह की सॉस हो, कोई नई चटनी है, वो भी मुझसे शेयर करिएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगी, अपने चैनल पे उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखें कितने अच्छे से ये हमारे क्यूब रेडी हो गए हैं। इसे ही मैंने जिप लॉक बैग में डाला है और इसे फ्रीज़ कर दूँगी मैं अब। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम फ्रेंच फ्राइज़ की तरफ। तो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए आपने हमेशा नए आलू का इंतखाब करना है। जो मोटे छिलके के आलू होते हैं वो आपने कतई नहीं लेने, क्योंकि उसमें शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा होता है और उसे आप चाहे जितना भी कॉर्नफ्लोर लगा लें, मैदा लगा लें या चावल का आटा लगा लें, वो फ्राई होने के बाद नरम पड़ जाते हैं। तो ये आलू फीके होते हैं और इनका छिलका भी बारीक होता है, जल्दी से रिमूव भी हो जाता है। तो जब हम इसे धो के और फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे। और इसकी हम कोटिंग करेंगे सिर्फ मैदे से, और कॉर्नफ्लोर डालेंगे थोड़ा सा, और उसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा चावल का आटा। जब ये तीनों चीज़ें डलती हैं तो आपके फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल बाज़ार जैसे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू छील लिए हैं और छीलने के बाद मैं इसको फ्राइज़ की शक्ल में काटूंगी। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मशीन हो तो तभी आप फ्राइज़ की तरह से आप कटिंग कर सकती हैं। मैं आपको कटिंग का तरीका बहुत ही इजी है, आपको मालूम भी होगा हर घर में, क्योंकि बच्चे होते हैं, फ़्राइज़ तो हर घर में ही बनते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग हम कैसे परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आलू को स्लाइस कर लेते हैं पहले लंबाई के रुख पे। यह आपकी मर्ज़ी है, अगर आप थिन रखना चाहते हैं या थोड़ा सा थिक, जिस तरह से भी, जितनी मोटाई आपको पसंद है फ्राइज़ की, इस हिसाब से आप रख लें। और उसके बाद इस तरह से ऊपर नीचे इसके स्लाइस रख के कटिंग कर लें। और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट जिस तरह के बाज़ार के होते हैं, इसी तरह से कोई कह ही नहीं सकता कि ये आपने घर में कटिंग की है। इसी तरह से मैं इन तमाम फ्राइज़ काट ली हैं। इसे पहले मैं धोऊंगी और उसके बाद मैं गर्म पानी में डालूंगी चंद सेकंड के लिए, फिर खुश्क करके आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह के लग रहे हैं। क्योंकि चंद सेकंड में इसे बॉईल करने से, सिर्फ चंद सेकंड ही बॉईल करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, नहीं तो ये कुक हो जाते हैं अच्छी तरह से। तो चंद सेकंड हम इसे गर्म पानी में रखेंगे और उसके बाद मैंने इसे निकाला है और देखें यहाँ पे मैंने ड्राई कर दिया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 2 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा डाला है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो कि इसमें और भी चीज़ें डाल सकती हैं, कॉर्नफ्लोर वगैरह, तो आप मज़ीद और डाल सकते हैं। बस अच्छी तरह से मैंने इस पर कोट कर दी है। अब मैं इसे भी जिप लॉक बैग में डालूँगी और फिर हम रमज़ान में इसे फ्राई करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। तो इसे तो आप रमज़ान के अलावा भी बना के फ्रीज़ कर दिया करें, क्योंकि बच्चे बड़े सबको ही ये पसंद होते हैं। क्योंकि वैसे डेली आलू को काटना और सारे ये प्रोसेस करना थोड़ा लंबा होता है। अगर ये फ्रीज़ हुए हुए होते हैं तो आसानी से इसे निकालें और बस फ्राई करें और अपनी चाय को एंजॉय करें। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं पालक की तरफ, जिससे हमारे पकोड़े नामुकम्मिल हैं। अगर आपने मिक्स पकोड़े बनाए और उसमें पालक नहीं डाला तो पकोड़ों का तो मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने एक बंच लिया है पालक का। मैं पहले इसे साफ़ कर लूँगी, इसकी डंडियाँ मैं अलहदा कर लूँगी और इसके पत्ते अलहदा कर लूँगी, और फिर बाद में मैं इसकी कटिंग करती हूँ। अच्छा, पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और इसे बहुत अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है। आप इसे खुले पानी में धोया करें, कोई बड़ा सा पतीला या कोई भी परात लेके उसमें इसे काफ़ी देर के लिए डिप कर दिया करें, क्योंकि इसकी मिट्टी इतनी आसानी से नहीं छूटती। तो काफ़ी देर के बाद जब आप इसे डिप करके रख देंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि पानी आस्ता आस्ता खुद ही गदला होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से 2 से 3 पानी से मैं इसे धोऊंगी। और धोने के बाद यहाँ पे मैंने पालक को कटिंग करना स्टार्ट किया है और मैं थोड़ा बारीक बारीक कटिंग करूँगी। आपको जैसा पसंद हो आप उसी तरह से कटिंग करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी पालक को मैं कटिंग करके और इसे भी जिप लॉक बैग में रखूँगी, ताकि इजीली हम सारी चीज़ें फ्रीज़ कर सकें और हमारे फ्रीज़र में इतनी जगह बाकी रहे कि बाद में भी अगर हम कुछ फ्रीज़ करना चाहें तो वो आ जाए। क्योंकि सब चीज़ों को बॉक्स में रखना जो है ना, वो पॉसिबल नहीं होता। फिर फ्रीज़र में जगह भी ज़्यादा कवर हो जाती है और फिर हमें आगे जाके मुश्किल होती है। तो यहाँ पे मैंने जिप लॉक बैग लिया है और इसमें मैं सारा डाल दूँगी। और अगर आपके पास जिप लॉक बैग ना हो तो आप इसकी जगह शॉपर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। घरों में जो साफ़ सुथरे शॉपर होते हैं वो यूज़ करते हुए आप इन सब चीज़ों को फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पालक भी रेडी हो गया है फ्रीज़र में जाने के लिए।
और नेक्स्ट हम आ जाते हैं टमाटर की तरफ। और टमाटर का यूज़ तो बहुत ज़्यादा होता है रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी। ये तो मेरा सारा साल जो है ना फ्रीज़र में फ्रीज़ हुए रखे होते हैं और सारा साल मुझे बड़ी आसानी होती है। एक दफ़ा की मेहनत होती है कि सिर्फ़ एक दफ़ा मैं इसकी प्यूरी बना लेती हूँ और मैं इसे फिर यूज़ करती रहती हूँ आसानी से। तो यहाँ पे मैंने तमाम टमाटरों को पील ऑफ़ किया है। पील ऑफ़ करने के बाद मैं इसे कटिंग करके थोड़ा सा बॉईल करूँगी। अच्छा, प्यूरी कई तरह से बन सकती है। आप इसे छिलका उतारे बगैर भी बॉईल कर सकते हैं। उसमें फिर ये होता है कि आपको बाद में छानना पड़ता है, मगर मैं इसके छिलके पहले ही रिमूव कर देती हूँ तो बाद में मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। उससे फिर ये जो छानने का प्रोसेस होता है ना, वो आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसे 2 हिस्सों में कर दूँगी। 2 हिस्सों में करके और मैं इसे एक पैन में शिफ्ट कर दूँगी और इसमें मैं पानी डालूँगी बहुत थोड़ा सा, क्योंकि टमाटर तो अपना ही पानी छोड़ देते हैं। तो इसमें तकरीबन 1/4 कप जितना मैंने पानी डाला है और ये डाल के मैं इसे कवर करके नरम होने तक पकाऊँगी। तो मैंने इसे 15 मिनट के लिए कुक किया है मीडियम फ्लेम पे और इसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था। तो देखें यहाँ पे हमारे टमाटर बिल्कुल नरम हो गए हैं। तो इन्हें थोड़ा सा मैं और कुक करूँगी ताकि ये जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए और उसके बाद फिर मैं इसे ग्राइंड करूँगी। तो बिल्कुल ड्राई नहीं करना आपने पानी, क्योंकि हमने ग्राइंड भी करना है, उसके लिए भी हमें पानी चाहिए होगा। तो इसी में सारे टमाटर ग्राइंड हो जाएंगे अच्छी तरह से, हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले इसे ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद ग्राइंड करती हूँ। तो यहाँ पे चेक करें, हमारी प्यूरी तैयार है बिल्कुल फ्रीज़ होने के लिए और इसे बिल्कुल भी छानने की ज़रूरत नहीं है। कितनी स्मूथ प्यूरी हमारी तैयार हुई है। अब मैं इसे भी सिलिकॉन मोल्ड में करूँगी। यहाँ पे मेरे पास एक और सिलिकॉन का मोल्ड था, इसमें मैं सारी फिल कर दूँगी और इसको भी मैं इसी तरह से करती हूँ, फ्रीज़र में रख के ही फिल करती हूँ और ताकि फिर इसे शिफ्ट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए एक काउंटर पर कर रही हूँ और उसके बाद मैं आपको इसे फ्रीज़ करने के बाद दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे हमारी टमाटो प्यूरी की क्यूब्स बन के रेडी हैं और ये देखें बन के कितनी अच्छी लग रही हैं। तो आप ये बना के रखें और सारा रमज़ान इससे फ़ायदा उठाएं। आपने कोई भी सालन बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, ये इजीली निकालें और आपका खाना तैयार है। तो ये सारी प्रिपरेशन आपकी हुई भी होगी तो इंशाल्लाह ताला आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरने वाला है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा इबादत भी करने का और रमज़ान की बरकतों से और रहमतों से फैज़याब होने का। अच्छा, मैं इसे ज़िप लॉक बैग में नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं और इसके बाद मैंने कुछ और भी बना के रखनी है। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया है, मैं इसमें ये सारी शिफ्ट कर दूँगी और बॉक्स में अपना फ्रीज़र में रख दूँगी। तो रमज़ान की मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। मिलेंगे रमज़ान की अच्छी अच्छी नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।